हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए इतिहास से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टोटल प्रश्न 100 प्रश्न लिए हैं। अगर आप 100 में 100 प्रश्न देखते हैं तो मैं आपको आशा दिलवाता हूँ कि 10 से 12 प्रश्न आपको इसी वीडियो से हूबहू मैच कर जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाए। जो स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को कम से कम आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, रूस में जार का अर्थ रूस का राजा होता है। याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ रूस का राजा होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो मैं आपको बता दूं, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुआ। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लाल सेना का गठन किसने किया। तो मैं बता दूं, लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा, लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय है। याद रखिएगा, वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं, वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो मैं बता दूं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। याद रखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चौरी चौरा वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो मैं बता दूं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो मैं बता दूं, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, वारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, वारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वेदों को ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो मैं आपको बता दूं, वेदों को ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। याद रखिएगा, वेदों के ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों के ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। तो मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किए। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। याद रखिएगा, सॉरी बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जेनेवा समझौता ने किस देश को 2 भागों में बांट दिया। क्वेश्चन क्या है, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को। याद रखिएगा, जेनेवा समझौता ने किस देश को 2 भागों में बांट दिया। तो वियतनाम को बांट दिया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है आपका पथ प्रदर्शक। याद रखिएगा, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख
लीजिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन के हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, कोलेन कहा जाता है। याद रखिएगा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलेन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। याद रखिएगा जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाउ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा फान बोई चाउ जो है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो मैं आपको बता दूं हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो मैं आपको बता दूं कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, क्वेश्चन आप कैसे हैं? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। याद रखिएगा कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका एक सी करेक्ट है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो 22 का जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी में। याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पटना का गोल घर कब बना? तो मैं आपको बता दूं पटना का गोल घर कब बना था? तो पटना का गोल घर 1786 में बना था। याद रखिएगा पटना का गोल घर कब बना था? तो पटना का गोल घर 1786 में बना था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और गोल घर कहाँ है, ऐसे भी प्रश्न आता है, तो गोल घर पटना में है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। याद रखिएगा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो मैं आपको बता दूं जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 26 का जवाब है ऑप्शन बी 1920 में। याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ, 1920 में, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1920 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो 27 का जवाब है ऑप्शन बी हम्फ्री डेवी। याद रखिएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो 29 का जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। याद रखिएगा इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया देश था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका हनोई समझौता कब हुआ था? तो 31 का जवाब है ऑप्शन डी करेक्ट है 1946 में। याद रखिएगा हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता 1946 में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो मैं आपको बता दूं गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो 33 का जवाब है ऑप्शन ए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया है, ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिक था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। याद रखिएगा बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो 36 का जवाब है ऑप्शन ए मैजिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना की, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला
क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया? तो 37 का जवाब है ऑप्शन ए लेनिन ने, याद रखिएगा लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया? तो ये लेनिन ने दिया था, याद रखिएगा भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? तो लेनिन ने दिए, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो 38 का जवाब है ऑप्शन ए अप्रैल थीसिस को, याद रखिएगा किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो अप्रैल थीसिस को समाजवादियों का बाइबल कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका मेटरनिख कौन था? तो मैं आपको बता दूं मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वर्साई की संधि कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं वर्साई की संधि कब हुआ? तो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका 41 क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 42 का जवाब है ऑप्शन बी का है 8 मार्च को, याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका चेका क्या है? तो 43 का जवाब है ऑप्शन डी पुलिस दास्ता, याद रखिएगा चेका क्या है? तो चेका एक पुलिस दास्ता है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका रक्त एवं लौ नीति को किसने अपनाया था? तो मैं आपको बता दूं रक्त एवं लौ नीति को किसने अपनाया था? तो 44 का जवाब है ऑप्शन सी बिस्मार्क ने अपनाया था, याद रखिएगा रक्त एवं लौ नीति को किसने अपनाया? तो रक्त एवं लौ नीति को बिस्मार्क ने अपनाया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो 45 का जवाब है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन रायन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो 46 का जवाब है ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने, याद रखिएगा आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किया था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो 47 का जवाब है ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, याद रखिएगा भूमि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूमि की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो 48 का जवाब है ऑप्शन डी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा गया है, याद रखिएगा जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो मैं आपको बता दूं नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 50 का जवाब है ऑप्शन डी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 मई को, अर्थात 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 51 का जवाब है ऑप्शन डी करेक्ट 1905 में, याद रखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी किस गोल मेज में भाग लिए थे? तो 52 का जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय, याद रखिएगा गांधी जी किस गोल मेज में भाग लिए थे? तो गांधी जी ने द्वितीय गोल मेज में भाग लिए थे, ध्यान में रखिएगा जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? तो 53 का जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट है उत्पादन में परिवर्तन, याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो उत्पादन में परिवर्तन औद्योगिक क्रांति का अर्थ है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो मैं आपको बता दूं 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चलाया गया था, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? तो विश्व के प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया में बसे थे, याद रखिएगा विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? तो विश्व के प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया में बसे थे, याद रखिएगा जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था? तो 56 का जवाब है ऑप्शन सी करेक्ट है इंग्लैंड में, याद रखिएगा आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था? तो आधुनिक शहरों का उदय इंग्लैंड देश में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते
जाते थे, तो 57 का जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते थे, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते थे, तो ये उत्तर प्रदेश से ले जाए जाते थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बिहार के किस राज्य से नहीं होगा, क्योंकि बिहार तो एक स्टेट है ना, भारत के किस राज्य से होगा, तो ध्यान में रखिएगा। बिहार तो खुद ही एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है, तो यहाँ पे भारत होगा बिहार के जगह। सॉरी, बिहार नहीं है यहाँ पे। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते क्या है क्वेश्चन आपका, एक मिनट। गिरमिटिया मजदूर बाहर से, सॉरी है ना, गिरमिटिया मजदूर बाहर से किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते थे, तो उत्तर प्रदेश से, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो 58 का जवाब है ऑप्शन डी टाटा। जो आप देख रहे हैं ये आपका विदेशी ब्रांड नहीं है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो विदेशी ब्रांड टाटा नहीं है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद जो आप देख रहे हैं ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद रखिएगा। निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद जो आप देख रहे हैं ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चले थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं पवनों का देश डेनमार्क को कहा गया है, याद रखिएगा। पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो मैं आपको बता दूं पारदीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में पारदीप बंदरगाह स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो 66 का जवाब है ऑप्शन डी बाइबिल का, याद रखिएगा। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 67 का जवाब है ऑप्शन आपका एक रखे, याद रखिएगा। 1995 में WTO की स्थापना किस वर्ष हुई, तो WTO की स्थापना 1995 में की गई, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत एक देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, याद रखिएगा। भारत एक देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो 69 का जवाब है ऑप्शन सी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रोलेट कानून लाया गया था, याद रखिएगा। रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो रोलेट कानून क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो मैं बता दूं पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुआ, याद रखिएगा। पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपना ही देश भारत में, याद रखिएगा। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इंडिया में, अपना ही देश में, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो 72 का जवाब है ऑप्शन ए जिनेवा में, याद रखिएगा। विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आलू का अकाल किस देश में पड़ा था, तो मैं आपको बता दूं आलू का अकाल आयरलैंड में पड़ा था, याद रखिएगा। आलू का अकाल किस देश में पड़ गया था, तो आलू का अकाल आयरलैंड में पड़ गया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मैं आपको बता दूं स्वराज दल के अध्यक्ष चितरंजन दास थे, याद रखिएगा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज दल के अध्यक्ष चितरंजन दास थे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो मैं आपको बता दूं हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक का था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया है, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, तो ये क्रांतिकारी का था और धार्मिक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, दोनों का था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में
में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से, याद रखेगा। किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो स्थलीय मार्ग से, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो 78 का जवाब है ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, ओवेन, याद रखेगा। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ये ओवन था, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दास कैपिटल किसने लिखा? तो 69 का जवाब है, 79 का, दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो 80 का जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो रप्पा विद्रोह 1916 में हुआ, याद रखिएगा। रप्पा विद्रोह कब हुआ? तो रप्पा विद्रोह 1916 में हुआ था, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 83 का जवाब है ऑप्शन आपका ए, OMS चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष OMS चंद्र बनर्जी थे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अंकुर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये आपको विष्णु देवता को समर्पित है, अंकुर वाट का मंदिर, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था? तो हिंद चीन में चीन देश नहीं आता था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। वैसे आपका कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन आपका वियतनाम में कोलिन किन्हें कहा जाता है? तो वियतनाम में कोलिन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, याद रखिएगा। वियतनाम में कोलिन किन्हें कहा जाता था? तो वियतनाम में कोलिन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कवर्नी से था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका काउंटर काबूर को विक्टर एनुमल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आना तय है बिहार बोर्ड में। काउंटर काबूर को विक्टर एनुमल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंटर काबूर ने विक्टर एनुमल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना गुरु लाल हरदयाल ने किया, जो कि ऑप्शन आपका क्वेश्चन क्या है एक मिनट देख लेते हैं। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया, याद रखिएगा। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो गोल घर अनाज रखने के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा। गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से गोल घर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, और गोल घर कहाँ है? तो पटना में, याद रखिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को गांधी की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार कहाँ प्रयोग किए? तो वे दक्षिण अफ्रीका में। फिर से ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? ये किसानों पर किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? तो 94 का जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 95 का जवाब है ऑप्शन सी, अम्बेडकर ने, याद रखिएगा। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अम्बेडकर ने किया, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो 96 का जवाब है ऑप्शन ए, लाहौर में, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर में किया गया, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक, एक मिनट, ये क्या है क्वेश्चन आपका?
आ चुके हैं, अंत पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 97 का जवाब ऑप्शन बी 1925 के बी हेड गवर्नर ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? तो टीपू सुल्तान का जन्म मैसूर में हुआ था, याद रखिएगा। मैसूर में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 में, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।